हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वीं के ज्योग्राफी की बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग इसके पहले चैप्टर 1, 2 और 3 का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी सारे प्रश्न कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न करेंगे। इस चैनल के माध्यम से आप सभी जाके प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं, इसका पूर्ण रूप से इसका व्याख्या किया गया होगा, बढ़िया समझाया गया होगा। इसके आज हम लोग लघुत्तरी प्रश्न ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, जिससे आपको कोई भी कहीं प्रकार से चैप्टर पढ़ने में दिक्कत ना हो। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अब आपको पहली बार यूट्यूब में इस तरीका का वीडियो बनाया जा रहा है, आप सफ करने का भी मौका मिल जाएगा, यानी कि पूर्ण रूप से आप सफ कर सकते हैं, एक एक प्रश्न का, एक एक क्वेश्चन का सफ कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या फर्स्ट कह रहा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 2.42 लाख किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 1.46 लाख किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी सी 3.88 लाख किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 5.78 लाख किलोमीटर। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 2.42 लाख किलोमीटर थी, यानी प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा? का आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते। प्रश्न संख्या 2 कह रहा, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी यानी ग तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी घ केरल। इसका आंसर हो जाएगा कोची महाराष्ट्र हो जाएगा। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से सब प्रथम कौन सा है? महाराष्ट्र सबसे ज्यादा पक्की सड़क कहाँ, कौन सा देश में, राज्य में है? महाराष्ट्र में है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व पश्चिमी ग्वालियर, ख एक्सप्रेसवे, ग स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, घ सीमांत सड़कें। तो निम्नलिखित कौन सड़क एक वर्ग नहीं है? तो स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग है, जो क्या है? एक राजवर्ग नहीं है, सड़कों का एक वर्ग नहीं है। प्रश्न संख्या हम लोग आगे की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या करा, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ऑप्शन बी कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई, और दिल्ली एवं बेंगलोर। तो भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कलकत्ता और दिल्ली में मेट्रो सेवा क्या है? उपलब्ध है। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा? का आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं? 5 की ओर। कह रहा, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? क्या ऑप्शन नंबर का 2006, ख 2003, ग 2008 और घ 2005। तो किस इंडिया एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया? घ को क्या है, यानी कि अब 2005 में इंडिया एयरलाइंस को इंडिया नाम दे दिया गया। प्रश्न संख्या 6, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन बी 1986, बी 1988, सी 1985 और डी 1989। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्राधिकरण कब किया गया था? तो 1986 में किया गया था। प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा? प्रश्न संख्या 6 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 कह रहा, इत्रोपतन किस राज्य में स्थित है? इत्रोपतन किस राज्य? गुजरात में, गोवा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो इत्रोपतन किस राज्य में स्थित है? तो इत्रोपतन तमिलनाडु राज्य में क्या है? स्थित है। तो प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन बी क 7, ख 5, ग 6 और घ 8। तो भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? भारत के कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर भी हो जाएगा कितना? 8। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात। प्रश्न संख्या 9, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? ऑप्शन नंबर का 10, ऑप्शन नंबर ख 7, ऑप्शन नंबर ग 15, ऑप्शन नंबर घ 5। तो देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 7। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। प्रश्न संख्या कितना? 10, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर का में बिहार में,
ख में पश्चिम बंगाल में, ग में केरल में, घ में उड़ीसा में। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा आंसर। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। चलते हैं प्रश्न लघु उत्तरी प्रश्न में। कह रहा लघु उत्तरी प्रश्न, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको हम लोग कहते हैं, सारा कर चुके हैं। हम लोग अब लघु उत्तरी प्रश्न करेंगे। जैसा कि आपको लोग की डिमांड की सर आपका रेटिंग थोड़ा सा गलत रहता है, इसलिए मैंने आपको क्या प्रत्येक क्वेश्चन को टाइपिंग करवा के आपको आपके समक्ष रख रहा हूँ। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा किया जा रहा है। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर पर, पढ़ते रहें और यूँ आगे बढ़ते रहें। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ एक बार शेयर करना ना भूलें। अगर पहली बार इस चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं फर्स्ट प्रश्न को। भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न 1 है, भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र देश में प्रथम स्थान पर है। यहाँ 2.70 लाख किलोमीटर लंबी पक्की सड़क है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश एवं तीसरे स्थान पर उड़ीसा है। यहाँ क्रमशः 2.47 लाख एवं 2.36 लाख किलोमीटर लंबे सड़कें हैं। पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला राज्य लक्षद्वीप है। यहाँ मात्र 0.1 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें हैं। सड़कों की घनत्व की दृष्टि से केरल प्रथम, गोवा द्वितीय और उड़ीसा तृतीय स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व पंजाब में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में त्रिपुरा प्रथम एवं नागालैंड द्वितीय स्थान पर है। पूरे देश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व दिल्ली है। ये था प्रश्न संख्या आपका फर्स्ट का उत्तर। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। करा 2 को करा लघु उत्तरी, भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेखन करें। पहला उल्लेखन करा, 2 बड़े शहरों एवं महानगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एवं शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचय किया जा रहा है। माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर एवं वैगन मालगाड़ी में लगाई जा रही है। ट्रेनों की दुर्घटना को रोकने के लिए इंजन में ACD की व्यवस्था की जा रही है। 1 अगस्त 1947 से रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना शुरू किया है। कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल के तहत भूमिगत रेल सेवा दी जा रही है। गोवा, महाराष्ट्र, केरल एवं कर्नाटक के बीच 1760 किलोमीटर लंबी कोंकण रेल परियोजना के तहत रेल चलाई जा रही है। इसी मार्ग पर देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 6.5 किलोमीटर रत्नागिरी के निकट है। राजस्थान में शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील तथा महाराष्ट्र में डिक्कन ओडिसी रेलगाड़ी चलाई जा रही है। महाराष्ट्र में डिक्कन ओडिसी रेलगाड़ी चलाई जा रही है। पर्वतीय भागों में स्थित पर्यटक स्थानों तक पहुंचने के लिए तथा मनोरंजनपूर्ण यात्रा के लिए नौर गेट एवं स्पेशल गेज वाली रेल चलाई जा रही है। इनमें शिमला, ऊटी, माउंट आबू, दार्जिलिंग इत्यादि की रेल सेवाएं शामिल हैं। यह एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी बड़ी रेल प्रणाली है। विश्व की सबसे अधिक विद्युतीकृत रेलगाड़ी रूस के बाद भारत में, यानी कि सबसे ज़्यादा रूस में है और सेकंड नंबर पर कौन है? भारत में। ये था आपका प्रश्न संख्या कितना का आंसर? 2 का। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। भारत के विभिन्न डाक चैनल का सापेक्ष में विवरण दीजिए। उत्तर, राजधानी चैनल नई दिल्ली से 5 विशेष राज्यों की राजधानी के लिए यह डाक सेवा है, जिसके लिए पीले रंग की पत्र पेटियां प्रयोग में लाई जाती है। मेट्रो चैनल बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एवं हैदराबाद के लिए यह डाक सेवा है। इसके लिए नीले रंग वाले पत्र पेटियां का उपयोग होता है। ग्रीन चैनल अस्थायी पिन कोड अंकित डाक पत्र को
हरे रंग वाली पत्र पेटी में डाली जाती है। दस्तावेज चैनल समाचार पत्र के एवं विभिन्न पत्रिकाओं को भेजने के लिए या बड़े व्यापारिक संगठनों को डाक पत्र के लिए है। व्यापार चैनल क्या है? यह छोटे व्यापारीय संगठनों का डाक पत्रों के लिए उपलब्ध होता है। कौन चैनल? व्यापार चैनल। ये आपका प्रश्न संख्या कितना था? 3 का आंसर था। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना? तो बोल सर हम कहे हाँ प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। प्रश्न संख्या 4 की हम लोग चलते हैं। कह रहा भारत के निर्यात एवं आयात वाली वस्तुओं को उल्लेखन कीजिए, यानी कि कौन सा वस्तु निर्यात होता है, कौन सा वस्तु आयात होता है, उसके बारे में बताने के लिए करा। तो निर्यात की जाने वाले वस्तुएं भारत के कौन है? इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पादन, रत्न और आभूषण, रासायनिक एवं संबंध उत्पादन, वस्त्र, कृषि एवं संबंध उत्पादन, अयस्क एवं खनिज इत्यादि। आयात की जाने वाली वस्तुएं भारत की, आयात कौन कौन सी वस्तु की जाती है? पेट्रोलियम एवं संबंधित उत्पादन, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना और चांदी, उर्वरक, रसायन, अलाव अधातु एवं अन्य समान धातु क्या किया जाते हैं? आयात किए जाते हैं। हमको कहा था कि कौन सा वस्तु निर्यात किया जाता है, कौन सा वस्तु आयात, उसके बारे में बताइए। उसके बारे में क्या कर दिए? बता दिए। तो ये प्रश्न संख्या कितना का आंसर हो गया? प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो गया। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या करा। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में लिखिए। उत्तर, भारत के 5 आंतरिक जलमार्ग की राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ये जलमार्ग निम्न हैं। पांचों के बारे में देखते हैं। पहला, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 52, यह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर की लंबाई में है। दूसरा, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, यह सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर की लंबाई से ब्रह्मपुत्र नदी के विकसित है। इसकी उपयोगिता भारत और बांग्लादेश साझेदारी में करती है। 3 की ओर चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, कोलम एवं कोट्टापट्टनम 2005 में किलोमीटर लंबा जल राजमार्ग है। चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिम तट नहरें में विकसित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 संख्या 4, यह गोदावरी कृष्णी नदी के शहरों 1995 किलोमीटर में फैला हुआ है। पुडुचेरी काकीनाडा नहर के सहारे हर यह जलमार्ग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में फैला, ये पुडुचेरी में क्या किया हुआ है? फैलाया हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितना? 5 देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, यह जलमार्ग उड़ीसा राज्य में ईस्ट कोस्ट कनाडा, मताई नदी, ब्राह्मणी नदी एवं महानदी डेल्टा के सहारे 623 किलोमीटर की लंबाई में विकसित किया गया है। ये था क्या? आपका प्रश्न संख्या 5 का, यानी कि लघु उत्तरी का सारा प्रश्न था। अब हम लोग चलते प्रश्न संख्या लघु उत्तरी नहीं दीर्घ उत्तरी चलते। दीर्घ उत्तरी में आपको 4 प्रश्न दिया हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न। कौन? उत्तरी दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में क्या करा, जो देखिए करा। पहला प्रश्न, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलते हैं पहला प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। करा पहला, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न नए नए देशों में बढ़ता जा रहा है और नए नए बाजारों बनते जा रहे हैं। पहला, भारत का 95% विदेशी व्यापारी समुद्री मार्ग द्वारा होता है। केवल नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ स्थल और नदियाँ के द्वारा व्यापार होता है। अगला पॉइंट तीसरा कह रहा कि समुद्र द्वारा अधिक व्यापार होने के कारण इस देश में बंदरगाहों का महत्वपूर्ण बढ़ता जा रहा है। निर्यात की वस्तुओं की संख्या तथा मात्रा में दिन दुगुना, यहाँ पर क्या होगा, गलती टाइपिंग है, दिन दुगनी वृद्धि हो रही है। निर्यात के साथ साथ आयात व्यापार भी बढ़ता जा रहा है। कृषि के सामान तथा औद्योगिक उत्पादनों में वृद्धि हो रही है। अनुकूलन व्यापार संतुलन की प्रकृति स्पष्ट हो रही है। देश में इंजीनियरिंग वस्तुएं, साइकिल, सिलाई की मशीनें, बिजली के पंखे इत्यादि का उत्पादन बढ़ रहा है और इन वस्तुओं का निर्माण में वृद्धि हो रहा है।
भारत का विदेशी व्यापार से भारत में प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में बहुत कम होती है। भारत में विदेशी व्यापार में प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में बहुत कम होती है। भारत का विदेशी व्यापार व्यापारिक समझौता के अनुसार होता है। भारत का विदेशी व्यापार प्रधानतः कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, पारादीप, कांडला तथा विशाखापट्टनम बंदरगाहों से होता है। वर्तमान समय में भारत राष्ट्रीयता स्तर पर सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। परिणाम स्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापार से भी भारत अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। ये था आपका प्रश्न संख्या 1 का दीर्घ उत्तरी प्रश्न का क्या होता उत्तर। हम लोग चलते प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में चलते क्या करा दो जो देखिए। खैर प्रश्न संख्या 2 दीर्घ उत्तरी में भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर, नागपुर सड़क योजना के द्वारा देश में सड़कों को 4 प्रकार में बांटा गया है। ये चारों प्रकार के बारे में देखते हैं, करा विस्तृत से चर्चा। पहला, राष्ट्रीय राजमार्ग, यह देश की विभिन्न प्रांतों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु एवं मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक यह 2369 किलोमीटर की लंबाई तक फैली हुई है। देश के कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनकी कुल लंबाई 66,590 किलोमीटर है। सड़कों की कुल लंबाई का यह मात्र 2% है, जो यातायात के 40% भाग को ढोता है। दूसरा राजमार्ग, यह राज्यों की राजधानी को विभिन्न जिलों मुख्यालयों से जोड़ता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी हुई है। देश में ऐसे सड़कों की लंबाई कुल सड़कों का मात्र 4% है। ये क्या था? दूसरा आपको राजमार्ग था। तीसरा चलते हैं। तीसरा राजमार्ग, जिला सड़कें, यह राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं शहरों को मिलाने का काम करती है। देश के कुल सड़कों में इसका हिस्सा 14% है। प्रश्न संख्या कितना? चौथा राजमार्ग है ग्रामीण सड़कें, यह विभिन्न गांवों को जोड़ने का कार्य करती है। इसके अंतर्गत देश की कुल सड़कों का 80% भाग शामिल है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत इनका विकास किया जा सकता है। अगला जो पचमा है, पचमा, सीमांत सड़कें, राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से सीमांतवर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण आवश्यक है। इनका निर्माण एवं रखरखाव सीमा सड़क संगठन करता है, जिसका गठन 1660 ईस्वी में किया गया है। इन्हीं सड़कों के मध्य से सीमा पर सैनिकों के लिए आवश्यक सामानों को भेजा जाता है। कौन सामानों को भेजा जाता है? आवश्यक सामानों को क्या किया जाता है? भेजा जाता है। ये प्रश्न संख्या 2 का आपका ये आंसर था। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ एक बार शेयर करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। हम लोग अगला प्रश्न संख्या कितना की ओर चलते हैं? 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार साधनों की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, परिवहन एवं संचार के साधनों द्वारा किसी भी क्षेत्र या राष्ट्र के समुचित विकास में परिवहन एवं संचार के साधन आधार का काम करता है। ये साधन उत्पादन एवं उपभोक्ता अथवा मांग एवं आपूर्ति के बीच संबंध स्थापित करते हैं, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। परिवहन के साधन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण होती है। पहला, एक कच्चे माल को निर्माण स्थान पर एकत्र करते हैं। दूसरा, परिष्कृत उत्पादनों को देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाते हैं। तीसरा, यह देश की रक्षा में लगी हुई सेनाओं के लिए आहार, गोला बारूद आदि और अन्य आवश्यक सामानों की पूर्ति करती है। अगला, बड़ी मात्रा में खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री को आवश्यक स्थानों पर पहुंचता है। अगला है संचार के साधनों का महत्व निम्नलिखित है। सभी का क्या था? संचार था। ये सभी के निम्नलिखित है। कौन कौन है जो देखते हैं?
अगला, व्यापारिक गतिविधियों की सूचनाओं का आदान प्रदान होता है जिससे व्यापार में सहायता मिलती है। बाढ़, तूफान, आतंकी गतिविधियों से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं एवं उनके लिए प्रति जागरूकता अथवा संचेत करने में संचार के साधनों का उल्लेखनीय योगदान है। ये था आपका प्रश्न संख्या कितना, 3 था आपका, 3 का उधर था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक और शेयर करना ना भूलें। बने रहे पब्लिक टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। हम लोग चलते प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, जो इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, कह रहा भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन कीजिए। पाइपलाइन परिवहन है उसका वर्णन करने के लिए कह रहा भारत में पाइपलाइन परिवहन का उपयोग मुख्यतः तरल पदार्थों जैसे पेट्रोलियम के साथ ही साथ गैस के परिवहन के लिए किया जाता है। पाइपलाइन के द्वारा मरुस्थलीय, जंगलों, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी और यहाँ तक कि समुद्री के नीचे से होकर भी परिवहन किया जाना संभव है। कर भारत में पाइपलाइन का भविष्य मुख्यतः तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग पर ही निर्भर है। देश में कच्चे तेलों को उत्पादन क्षेत्रों से शोधनशालाओं तक तथा शोधनशालाओं से उत्पादन को बाजार तक पाइपलाइन द्वारा ही भेजा जाता है। आजकल ठोस पदार्थों जैसे खनिज को तरल अवस्थाओं में परिवर्तन कर पाइपलाइन द्वारा ले जाने लगा है। देश में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि तथा आयात में वृद्धि के साथ ही पाइपलाइन मार्ग का विस्तार होने लगा है। देश के पश्चिम भागों में इसकी सघनता अधिक है। 1985 ईस्वी तक भारत में पाइपलाइन का कुल विस्तार 6,535 किलोमीटर था, जो 2004 ईस्वी तक ये बढ़कर 18,546 किलोमीटर हो गया। करा भारत में पाइपलाइनों के वितरण मुख्यतः 2 वर्गों में है। पहला, तेल पाइपलाइन, इसमें होता है कच्चा तेल पाइपलाइन, तेल उत्पादन पाइपलाइन होता है इसमें। दूसरा में है गैस पाइपलाइन, इसमें LPG पाइपलाइन और HBJ पाइपलाइन है। भारत में कच्चे तेल परिवहन के लिए पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भारतीय और पश्चिमी भारत में पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसका विवरण निम्न है। पूर्वी एवं उत्तरी पूर्वी भारत में डिगबोई एवं बैरौनी एवं हल्दिया तथा जिसे पारादीप तक बढ़ाया जाता है। पश्चिमी में कांडला, अजमेर होते हुए पानीपत तक एवं जामनगर के चाकू से या पानीपत एवं मथुरा तक 2 भागों में बांटा गया है। दक्षिण में विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा एवं हैदराबाद के बीच है। गुजरात में हजीरा से उत्तर प्रदेश कबे जगदीशपुर तक यह 1730 किलोमीटर लंबा है। इसे HBJ गैस पाइपलाइन कहा जाता है। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार एक वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये था आपका चैप्टर 3-4 का पूर्ण रूप से सारा लघु ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो का शेयर करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में आपको मैं यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें।